भ्रष्टाचार के आरोप में पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया। सीएम अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद दोनों शख्स इस वक्त जेल में हैं। दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया नंबर 2 की पोजीशन रखते हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब सीधे सरकार पर संकट आ गया है। शराब घोटाले में सीबीआई की जांच की आंच अब सीएम दफ्तर तक पहुंच गई है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला नंबर किसका होगा। शराब घोटाले में मास्टरमाइंड तक पहुंचना भी बाकी है। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के 1/3 मंत्री हवालात में हैं। पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल पहुंचे और अब शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला नंबर किसका। इस शराब घोटाले में मास्टरमाइंड तक पहुंचना भी बाकी है। जिस प्रकार से दिल्ली के बच्चों को फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दिल्ली के नौनिहालों को शराब के नशे में ढकेलने की कोशिश किया इन लोगों ने। जिस प्रकार से इन लोगों ने दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया आम आदमी पार्टी के इन शीर्ष नेताओं ने, मुझे पूरा विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा और इन सभी लोगों को अपने किए की सजा मिलेगी। हजारों माताएं इस दिन की कल्पना कर रही थी। हजारों वो लोग जो दिल्ली में खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन ये उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं थे। आज सबको बहुत राहत मिली होगी, मगर मास्टरमाइंड तक पहुंचना अभी भी बाकी है। शराब नीति घोटाले की आंच अब सीएम केजरीवाल के दफ्तर तक पहुंच रही है। बीजेपी नेता सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अगला नंबर सीएम केजरीवाल का है। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से ये बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में, चोरी करते हुए पकड़े जाने के कारण जेल जा चुके हैं। दिल्ली के साथ हुई लूट, भ्रष्टाचार, इसका हिसाब किताब होना शुरू हो गया है और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद भ्रष्टाचार में जेल जाने का अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। इस बयान की बड़ी वजह यह भी है क्योंकि केजरीवाल के पीए विभव से शराब घोटाले में पूछताछ हो चुकी है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी GOM द्वारा बनाई गई थी। GOM में सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल थे। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल पहुंच गए हैं। वही आम आदमी पार्टी है जो हर दिन एक लिस्ट निकालती थी कि देश में सबसे भ्रष्ट ये 15 लोग हैं, देश में सबसे भ्रष्ट ये 20 लोग हैं। आप याद करिए, उस समय ना बही होता था ना खाता होता था। कोई सबूत की बात आप नहीं करते थे, आप सिर्फ कहते थे हम जानते हैं, ये हम कह रहे हैं कि ये 5 लोग सबसे भ्रष्ट हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं नाम भी गिना सकता हूं और आपको भी याद है कौन कौन से नाम आप बोल रहे हैं। ये बात अलग है कि आज आप उनसे गले मिल रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, मगर उनका नाम आपने सबसे भ्रष्ट लोगों में गिनाया था। यहां केवल कोई पर्ची नहीं निकाली गई है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को अक्यूज्ड नंबर 1 शराब घोटाले में नहीं बनाया है। जांच के आधार पर मनीष सिसोदिया जी अक्यूज्ड नंबर 1 बने। भारतीय जनता पार्टी की CBI, भारतीय जनता पार्टी की ED 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। वो कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 10,000 करोड़ का अगर घोटाला हुआ
तो कुछ तो आया होगा मनीष सिसोदिया के पास, उनके बैंक में होगा, उनके लॉकर में होगा, उनके परिवार के पास होगा, उनके गांव में होगा, उनके घर में होगा। लेकिन आज सीबीआई को सिर्फ मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करने का बहाना चाहिए था और उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर गिरफ्तारी करी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।